क्या आपको बीपी, डायबिटीज, एस्थमा, थायराइड, इनफर्टिलिटी, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि बीमारियां या समस्याएं हैं? और अगर ऐसा है तो आप देखते होंगे कि मार्केट में कितनी सारी वेलनेस की चीजें अवेलेबल हैं। रेकी, क्रिस्टल, चक्रा, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स, एलोपैथी की दवाइयां, न्यूमरोलॉजिस्ट, आजकल तो घड़ी के लिए भी एनालिसिस होता है। तो ये सब है तो आप किसे अप्रोच करेंगे? और अगर हर एक को अप्रोच करते रहे तो आपका कितना पैसा, समय और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस सब के लिए मैंने ग्लैमोवेल टेक्निक तैयार की है। हाय, मैं डॉक्टर प्रचिति पुंडे हूँ। बाय माय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ और बचपन से ही मैं ब्लेस्ड थी क्लैरिकॉग्निजेंस और क्लैरिकैलिटी से, जिसके चलते मैंने 8 साल की उम्र में पोथी ली थी और आश्रमों में शिवांगु साधना, पंचतत्व साधना की। मेरे मेडिकल होने के बाद मैंने एनएलपी, सीबीटी, माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर्स तक किया हुआ है और अभी एक एलोपैथिक डॉक्टर होने की वजह से साइंटिफिकली ब्लेस्ड और स्पिरिचुअली भी ब्लेस्ड हूँ। इसीलिए मैं बीमारियों की जड़ तक पहुंच पाई और मैं आपको एक सीक्रेट राज बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि अगर एक बीपी या डायबिटीज का इंसान या कोई भी बीमारी का इंसान ता उम्र दवाई लेता है फिर भी उसकी बीमारी कम नहीं होती, उसकी गोलियां बंद नहीं होती? क्योंकि एलोपैथी जो है ना वो सप्रेसिव मेडिसिन है, वो सिर्फ सिम्टम पे काम करता है, आपके बीमारी की जड़ पे नहीं। और अगर हमें उस बीमारी की जड़ को खत्म करना है तो हमें ये देखना होगा कि ब्लॉकेजेस कहाँ पे है। तो ये सारे ब्लॉकेजेस हमारे यहाँ पे टेस्ट होते हैं। नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक कीजिए और गूगल फॉर्म भरिए एंड माय टीम विल रीच आउट टू यू। अच्छा, अभी आपको ब्लॉकेजेस भी जानना है तो इंसान के 4 ब्लॉकेजेस होते हैं। फर्स्ट इज जनरेशनल ब्लॉकेज, जेस्टेशनल ब्लॉकेज, लाइफ ट्रॉमेटिक इवेंट ब्लॉकेजेस एंड एनवायरमेंटल ब्लॉकेजेस। ये सारे ब्लॉकेजेस के लिए मिलके 42 अलग अलग टेस्ट्स होते हैं। हर इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। जैसे पर्सनालिटी यानी आपकी पर्सनालिटी नहीं, पर्सनालिटी यानी जो पिछली 7 पीढ़ियों से 7 जनरेशन्स में आपके अंदर जीन्स है, वो पर्सनालिटी की मैं बात कर रही हूँ। और इन पीढ़ियों की पर्सनालिटी के साथ ही आपका सोल कलर क्या है, आप किस समय पैदा हुए थे, आपका न्यूमरोलॉजी क्या है, सोल एलिमेंट यानी पंचतत्व क्या है, आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है, ईगो डिफेंस स्टाइल क्या है, एमबीटीआई पर्सनालिटी टाइप क्या है, वात पित्त कफ प्रकृति है, आपका दोष एनालिसिस, गुणा एनालिसिस, ऐसे कई सारे 42 अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। तब जाके पता चलता है कि एग्जैक्टली ब्लॉकेज कहाँ पे है, एग्जैक्टली बीमारी की जड़ कहाँ पे है। क्योंकि जो बीपी या डायबिटीज है वो आपके फिजिकल बॉडी पे नहीं होता, वो आपके इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल बॉडी की बीमारी है। इसीलिए जब हम फिजिकली एलोपैथी की दवाई खाते हैं सिर्फ सिम्टम सप्रेस होता है। बीपी, डायबिटीज, जड़ों की बीमारियां, आपके घुटनों में दर्द, आपका थायराइड, इनफर्टिलिटी, ये ट्रीट नहीं होता या क्योर नहीं होता। इसीलिए ये सारे टेस्ट करके हम जब जड़ पे तक पहुंचते हैं तब हम इलाज डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सी पैथी लेनी है या किस चीज से हमें बेनिफिट होगा। आप नीचे दिए गए लिंक पे फॉर्म फिल कीजिए एंड माय टीम विल रीच आउट टू यू। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि बीमारियां टोटल 5 लेयर्स में होती है। जैसे आपका पहला लेयर है आपकी फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी के बाद आता है इमोशनल बॉडी, इमोशनल बॉडी के बाद आती है मेंटल बॉडी, फिर स्पिरिचुअल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी। तो जब भी बीमारियां आती है अगर वो जनरेशनल ब्लॉकेज की वजह से होंगी तो पहले एस्ट्रल बॉडी पे घाव करेंगी। तो हमें अगर ट्रीट करना है तो पहले एस्ट्रल बॉडी को ट्रीट करना होगा, उसकी ट्रीटमेंट टेक्निक्स अलग है। फिर आपका जो बीपी, डायबिटीज है या एस्थमा है वो आपके मेंटल बॉडी से आता है। इसीलिए मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों को क्योर करना जरूरी है। जितने भी इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स है वो सारे स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी पे होते हैं। स्प्लीन पे तो होते ही है, तभी हमें ईएफटी, टीएफटी टैपिंग या न्यूरोवैस्कुलर टेक्निक्स ये यूज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये 5 लेयर्स को देखना और उस हिसाब से ब्लॉकेज एनालाइज करके फिर ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। तो ये ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे और अलग अलग डॉक्टर्स का जो आप पे एक्सपेरिमेंट होता है वो एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको रोकना है और जल्द ही जड़ से क्योर होना है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और गूगल फॉर्म भरिए। जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो क्या होता है, जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले तो आपका कंसल्टेशन होता है। जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे कंसल्टेशन 1 to 1 करता है
कि आपको क्या बीमारी है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपके फैमिली में जनरेशंस में क्या क्या चीज़ें थी, क्या बीमारियां थी, ये सारी और डीप तरीके से हम हिस्ट्री लेते हैं। वो हिस्ट्री मैं खुद लूँगी। हिस्ट्री के बाद आपके सारे टेस्ट और एनालिसिस होते हैं। जैसे पैथोलॉजी लैब में पूरा ब्लड चेकअप होता है, हॉस्पिटल में जाते हो तो पूरा बॉडी चेकअप होता है, तो हमारे यहाँ पे प्रोलक्स वेलनेस में आपका पूरा ग्लैमोवेल हेल्थ चेकअप होगा। यानी ये चारों ब्लॉकेजेस के 42 अलग अलग टेस्ट है, वो टेस्ट हम करते हैं। जैसे ही टेस्ट के रिपोर्ट आते हैं, टेस्ट के रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, फिर 1-to-1 कंसल्टेशन शुरू हो जाता है। 3 से 4 दिन होने के बाद हम वापस से आपके साथ कंसल्टेशन करके आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। मतलब सपोज हमें पता चला कि लेयर 1, 2, 3 में 3 बीमारियां हैं और लेयर 4, 5 में 2 बीमारियां हैं, पर पहले हमें किस बीमारी पे फोकस करना है ये हम देखते हैं और उसकी ट्रीटमेंट तुरंत ही चालू कर देते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या चीजें होती है? ट्रीटमेंट बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। डाइट, एक्सरसाइज या फिर चक्रा, मेडिटेशन, ये आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे टूल्स जो है वो ग्लैमोवेल टूल्स है। 30 सेकेंड के टूल्स होते हैं जिसमें हमारे अलग अलग जर्नल्स है, कार्ड्स है, बुक्स है। कार्ड्स के लिए आपको सिर्फ 3 सेकेंड हर रोज का टाइम देना है। हमारे जो वर्कबुक्स है वो हमारा बुक और जर्नल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए जर्नलिंग आप करते हो तो वो जर्नल्स आपसे बातें नहीं करता। हमारे 5 जर्नल्स हैं जो कि 400 पेजेस के हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम देते हैं। इसके अलावा आपको EFT TFT टैपिंग कस्टमाइज मिलेगा, न्यूरोवैस्कुलर्स है, चक्र एनालिसिस है, मेरिडियन एनालिसिस है, या फिर चक्र मेरिडियन का फ्लशिंग है, वो भी देखना पड़ता है। उसके बाद आपको आपका सोल कलर, सोल एलिमेंट, पंचतत्व एनालिसिस, ये करके आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स हम देते हैं जो घर बैठे आप कर सकते हैं। एंड एक बार सीखने के बाद आपको वापस दोबारा से जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक प्रॉब्लम की लेवल पे हम 5-5 टूल्स आपको दे देते हैं। उसके अगेंस्ट हम आपको घर बैठे क्या टेस्ट करने चाहिए कि आपका रिलैप्स ना हो पाए, ये भी हम आपको बता देते हैं। और ये सारी प्रोसेस केवल 2 से 3 महीने में पूरी खत्म हो जाती है। आज तक सिंस 2008 आई एम कोचिंग 1-to-1 क्लाइंट्स और मेरे 5,500 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हो चुके हैं। तो इसमें से कोई भी क्लाइंट मेरा 3 महीने के बाद मेरी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वी मेक यू नॉन डिपेंडेंट ऑन अस एंड दैट्स हाउ वी प्रोवाइड रिजल्ट्स। इसी के चलते हमने मोबाइल ऐप भी बनाया है, हमने बुक्स भी बनाए हैं और अलग अलग टूल्स के वीडियोस भी बनाए हैं। आप हमारे सारे चैनल्स पे जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, और जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और आपका 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक करेगी। तो इसीलिए फॉर्म पे क्लिक कीजिए और वो पूरा फॉर्म अच्छे से भरिए, क्योंकि फिर हमारी टीम खुद आपसे अप्रोच करती है। अनदर थिंग, आई डोंट बिलीव इन ग्रुप कोचिंग्स, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान अपने आप में अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है। भले बीपी डायबिटीज एक जैसे 100 लोगों को होगा, पर हर बीमारी अलग अलग रूप में आती है। क्या आपको पता है सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ये अलग अलग लेवल्स होते हैं बीमारियों के। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक पेशेंट है और एक इंजेक्शन है, सेम डॉक्टर है, सेम इंजेक्शन है, सेम बीमारी है, पर एक पेशेंट में उसी इंजेक्शन से कब रिएक्शन आती है, पर रिएक्शन आती है, एलर्जी होती है तो उसे चक्कर आता है, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, अजीब सा लगता है, तो डॉक्टर उसे दवाई देते हैं, बिठाते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन 6 घंटे रखते हैं, वो ठीक हो जाता है, फिर वो घर चला जाता है, उसको कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स वगैरह दिए जाते हैं। सेम दवाई, अलग पेशेंट और सेम डॉक्टर, उसको जब इंजेक्शन देता है डॉक्टर तो उसे सीवियर रिएक्शन होती है, उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, और आईसीयू में उसको काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। 8-10 दिन उसको ट्रीटमेंट देके ठीक करके फिर वो रिवाइव होता है, फिर घर चला जाता है। और फिर तीसरा पेशेंट आता है, सेम इंजेक्शन, सेम बीमारी, सेम डॉक्टर, पर ये पेशेंट ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है सीवियर रिएक्शन की वजह से। अब इंजेक्शन भी सेम, डॉक्टर भी सेम, दवाई भी सेम, वही बीमारी पर अलग अलग रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान की स्टाइल, पर्सनालिटी स्टाइल, उसका टाइप, उसका एनवायरनमेंट, उसका जनरेशन, जेस्टेशनल ब्लॉकेज अलग होता है, इसीलिए ट्रीटमेंट भी अलग होना बहुत जरूरी है। तभी तो वेलनेस के लिए इतना सारा रिसर्च हुआ है, इतने सारे लोग हैं, डॉक्टर्स है, इतनी अलग अलग पैथीज है, हम यूट्यूब, गूगल के द्वारा इतना नॉलेज हमें मिलता है, पर फिर भी बीमारियां कम नहीं होती। इसीलिए आई बिलीव इन 1-to-1 कंसल्टेशन एंड कोचिंग्स एंड आई गिव माई टाइम टू ऑल माई क्लाइंट्स। तो क्या आप तैयार है आपकी बीमारी जड़ से ठीक करने के लिए? अगर है तो चलिए मिलते हैं हम आपका गूगल फॉर्म भरने के बाद। थैंक यू।